शरद ऋतु का समय था। गांव के पास एक काला घना जंगल था जिसे लोग ए भूतिया जंगल कहते थे। अजीब अजीब आवाजें आती थी उस जंगल से और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य पता कर रहेगा। सुबह का समय था। अर्जुन अपने साथ एक मशाल और एक चाकू लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हर पेड़ के पीछे से उसे कोई देखता हुआ लग रहा था, पर जब वह पलटकर देखता तो कुछ नहीं होता। उसके कदमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। कुछ ही समय बाद अर्जुन को एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक पुरानी किताब मिली जिसे देखकर वह चौंक गया। किताब पर लिखा था जंगल का रहस्य। अर्जुन ने तुरंत किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ रहा है उसे अगले पहर एक गुफा में जाना होगा जो झोपड़ी के ठीक पीछे है। अर्जुन ने बिना समय गवाए झोपड़ी के पीछे की ओर दौड़ लगाई। वहां वाकई एक गुफा थी। वह अंदर गया और मशाल जलाकर आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसे एक बड़ी सी छाती दिखी। उसने छाती खोली तो उसमें सोने के सिक्के भरे थे। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, "ए कौन है वहां?" अर्जुन ने चाकू संभाल लिया और आवाज की दिशा में मुड़ा। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जिसने कहा, "तुमने मेरे खजाने को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।" अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, "तुम कौन हो और ये सब क्या है?" बुजुर्ग आदमी ने बताया, "मैं इस जंगल का रखवाला हूं। जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है उसे अपने साहस का प्रमाण देना होता है।" अर्जुन ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह केवल जंगल का रहस्य जानने आया है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, "तुम्हारा साहस देखकर मैं खुश हूं। ये खजाना अब तुम्हारा है। जाओ और अपने गांव का भला करो।" अर्जुन ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और खजाने को लेकर गांव लौट आया। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को गांव का हीरो बना दिया। और इस तरह अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमानी से काले घने जंगल का रहस्य सुलझा लिया।